दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी गुजरात के डुमास बीच के बारे में और उसी वीडियो में हमने शुरू की थी एक सीरीज जिसमें हम जानेंगे भारत के अलग अलग भूतिया और रहस्यमय स्थानों के बारे में। और उसी कड़ी में मैं आज लेकर आया हूँ दूसरी ऐसी जगह जिसके बारे में जानकर आप चौंक उठेंगे। उसके पहले आपको एक काम करना है, नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक और शेयर करना आपकी मर्जी है। अब देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की जगह को देखने के लिए हमें जाना होगा राजस्थान के अरवल जिले में। यहाँ के सरिस्का नामक राष्ट्रीय उद्यान के छोर पर भानगढ़ नामक एक गांव बसा है और इसी गांव में है हमारी मंजिल, ये किला। ये एक बहुत पुराना किला है। इसे 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये किला अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। और इस किले का नाम भानगढ़ दुर्ग है, जिसे माधो सिंह के पितामह भान सिंह के नाम पर रखा गया है। अभी इस किले की देखभाल भारत सरकार द्वारा की जाती है। दिन के समय किले के चारों तरफ ASI यानी भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण की टीम मौजूद रहती है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं और इनमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवनाथ के भी मंदिर प्रमुख हैं। इस किले की दीवारों पर की गई नक्काशियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पहले के समय में कितना भव्य हुआ करता होगा। और यहाँ पर पर्यटक भी काफी बड़ी संख्या में आते हैं। पर शाम 6 बजे के बाद भारतीय पुरातत्वीय विभाग की टीम यहाँ पर किसी को रुकने की इजाजत नहीं देती। पर ऐसा क्यों? इसके लिए हमें जानना होगा इस किले की कहानी के बारे में। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी है भानगढ़ की राजकुमारी की। भानगढ़ की राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। उनका नाम था रत्नावती। वो अब शादी के लायक हो चुकी थी। कई जगहों से उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उनके स्वयंवर का आयोजन भी होने वाला था। तभी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने बाजार गई। वहाँ वह एक दुकान पर जब कुछ खरीदने रुकी, तब वहाँ पर आए एक तांत्रिक की नज़र उन पर पड़ी। रत्नावती की सुंदरता पर वह तांत्रिक मोहित हो गया और उसने रत्नावती को पाने की ठान ली। पर रत्नावती एक राजकुमारी थी और वह एक गरीब तांत्रिक, इसलिए तांत्रिक का रत्नावती को पाना बहुत मुश्किल था। पर तांत्रिक किसी भी हालात में रत्नावती को पाना चाहता था। ऐसे तो रत्नावती को हासिल करना तांत्रिक के लिए असंभव था, पर वह तांत्रिक था, इसलिए उसे तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। जहाँ से महल में इत्र जाता था, तांत्रिक ने उस जगह का पता लगाया और वहां जाकर उसने राजकुमारी के इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। जादू कुछ इस प्रकार था कि जो भी उस इत्र को लगाता वह सम्मोहित होकर तांत्रिक के पास खींचे चला आता। तांत्रिक की योजना थी कि राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी और उसके पास ना चाहते हुए भी आ जाएगी और उसका मकसद पूरा हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। राजकुमारी को पहले ही पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर फेंक दिया। वह शीशी जाकर एक बड़ी शिला पर टकराई और टूट गई। उस इत्र में जादू था, इसलिए जैसे ही शीशी पत्थर पर टकराई, काले जादू की वजह से वह शिला ही उस तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह तांत्रिक के पास पहुंच गई और इत्तेफाक से वह तांत्रिक के ऊपर गिर गई और उसकी तड़पते हुए मौत हो गई। पर मरने से पहले उसने पूरे किले को श्राप दे दिया कि जो भी इस किले में रहता है वो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और कुछ समय बाद ही मुगलों ने उस किले पर हमला कर दिया और उस हमले में रत्नावती के साथ 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उनको कभी मुक्ति भी नहीं मिली, क्योंकि तांत्रिक ने ऐसा भी कहा था कि इस किले में मरने वाले किसी भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ के स्थानिक लोगों का मानना है कि वे 10,000 लोग जो इस किले में मारे गए थे, उनकी आत्मा आज भी इस किले में मौजूद है। और वो लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, पर बाहर से आए पर्यटकों में से ज़्यादातर लोगों को ये आवाज़ें नहीं सुनाई देती। उनका कहना है कि यहाँ पर भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, पर वह लोग यह भी कहते हैं यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ है। रही बात आवाज़ों की, तो वह वहाँ के लोगों का भ्रम हो सकता है। पर हम यहाँ बैठे बैठे दावे के साथ थोड़े ही कह सकते हैं कि वहाँ भूत है ही या नहीं ही है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं।
पर मेरा अंदाजा कहता है कि वहाँ भूत नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे भव्य मंदिर हैं और भला मंदिरों के बीच भूत कैसे रह सकते हैं। ये मेरा तर्क है। आप क्या सोचते हैं इस जगह के बारे में? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और बाकी का मैं शुरुआत में और पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ। मिलते हैं इस सीरीज के तीसरे भाग में।